नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, जो अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं उन पर आधारित ये 100 क्वेश्चंस है जो कि अगर आप कवर करोगे तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न वो भी आपको पता चलेगा। और उसी के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है जिसमें कंप्लीट 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन है। फ्रेंड, उन क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए या फिर एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए 80% तैयारी आसानी से हो सकती है जीके जीएस के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो। अगुल हस्त धारा किस महासागर में बनती है? तो फ्रेंड, ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में अपना राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। जो अगुल हस्त धारा है वो बनती है हिंद महासागर में। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 को महाराष्ट्र में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की? तो 24 अक्टूबर 1884 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक में ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। जो भारत भारतीयों के लिए नारा है वो आर्य समाज ने दिया था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर अन्य। तो फ्रेंड, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड, तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र या फिर कोई अन्य। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र की बात करें तो तारापुर परमाणु संयंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1969 में तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र के जिला पालघर में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट बात करें किस राज्य में, तो महाराष्ट्र, जिला की बात करें तो पालघर। और कब की गई थी तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या फिर शाहजहां ने। तो सिकंदर लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आगरा शहर है उसके संस्थापक या जो बसाया था बात करें तो सिकंदर लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा, गोवा, केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हुआ था लंदन में। लंदन में आयोजित हुआ था। बट फ्रेंड, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को शुरू होकर 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फ्रेंड, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था उसके जो नेता कौन थे, मुख्य नेता, नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था?
हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन। तो फ्रेंड इसमें चर्चिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर जो कहा था वो कहा था चर्चिल ने। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम होती है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो फ्रेंड इस उपनिषद मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंडक उपनिषद फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द को उपयोग किया है उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 29 अगस्त को, 13 सितंबर को या फिर 2 दिसंबर को। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 मई को। प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू या फिर कमल नेहरू। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। जो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था और इनके जो जन्म दिवस के अवसर पर महिला दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड बात करें जन्म सन कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 में 1879 हैदराबाद में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 2 मार्च 1949 को लखनऊ में सरोजिनी नायडू की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या फिर इंडोनेशिया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। विश्व में सबसे बड़ा डाकघर का जाल क्या है कि भारत में जो डाकघर की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व से में सर्वाधिक डाकघर है वो है भारत में, इसलिए जो डाकघरों का सबसे बड़ा जाल वो कौन सा हो गया? भारत। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो फ्रेंड ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या फिर 1.9 लाख। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लाख भारत में डाकघर की संख्या है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में, 1998 में, 1972 में या फिर 1970 में। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। भारत में जो डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 को। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। और हम्पी की बात करें कि हम्पी कहाँ स्थित है, तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और फ्रेंड बात करें कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सन 1509 में कृष्ण देव राय ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हम्पी कर्नाटक में करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1509 ईस्वी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था और कृष्ण देव राय ने इसका निर्माण करवाया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या फिर चीनियों ने। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड। सिंधु काल, वैदिक काल,
गुप्त काल या फिर मौर्य काल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु काल। जो सिंधु काल की लिपि है उसे चित्राकार लिपि कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सिंधु काल लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है और ऑप्शन में चित्राकार लिपि हो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चित्राकार लिपि को राइट मानोगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8, 12, 18 या फिर 23? तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। जो जैन सूत्र नाम से एक ग्रंथ है उसमें कुल 18 लिपियों का उल्लेख है विस्तार से। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या फिर तेलुगु? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या फिर उज्जैन? फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड। और अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एमटीएस या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहिएगा। यहाँ पर आपको वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेन करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर देखते हैं। मैसूर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर यानी कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड बात करें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की तो 17 जुलाई 1969 को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मैसूर, कर्नाटक में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1900 में, 1988 में, 1999 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड ये 1988 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ये पूरा नाम है इसका जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इसमें दाखिला पहली, 7वीं, 6ठी या फिर 4थी क्लास। तो फ्रेंड नवोदय विद्यालय क्या है कि ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 6ठी क्लास। जो नवोदय विद्यालय में दाखिला शुरू होता है वो 6ठी क्लास से शुरू होता है। कोई भी अपने ग्रामीण इलाके में या फिर शहरी इलाके में कहीं भी स्टडी करता है वो स्टूडेंट है जिसने 5वीं क्लियर कर ली, पास कर ली, तो वो क्या है एलिजिबल हो जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए। वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करता है जब जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म ओपन होते हैं उस टाइम। और उसके बाद इनकी तरफ से एक टेस्ट होता है। जो बच्चा वो टेस्ट क्लियर करता है उसको डायरेक्ट 6ठी क्लास में नवोदय विद्यालय में दाखिला मिल जाता है। इनकी खास बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई होती है और इनके रहने का खर्चा भी उन्हीं का होता है। तो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आपको इतना याद रखना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला शुरू होता है वो 6ठी कक्षा से शुरू होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू कहाँ स्थित है? और सॉरी फ्रेंड कहाँ स्थित है इसकी बात करें तो ये नई दिल्ली में है। और ये पूछा है कि कब स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में, 1985 में, 1987 में या फिर 1989 सॉरी 1989 क्या है पता नहीं मेरे को। तो ऑप्शन बी 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या फिर इज्जत नगर? तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1911, 1917, 1920 या फिर 1922? तो आपका फ्रेंड राइट आंसर होगा 1917। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग जो नियुक्त किया था वो 1917 में किया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर बांग्ला? तो इसमें तेलुगु आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय तेलुगु भाषा है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो फ्रेंड इसमें आपका नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा।
देश के एकमात्र राज्य नागालैंड की राजकीय भाषा है, जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1980, 1972, 1975 या फिर 1981। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972। जो दूरदर्शन का राष्ट्रीय दैनिक कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ था ऑप्शन बी 1972 में। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो दादू, तुलसीदास, रामानंद या फिर कबीर। तो इसमें फ्रेंड रामानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, किसके लिए? अपने भक्ति संदेश के प्रचार के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर बस्तर। तो इस क्वेश्चन में बस्तर, सॉरी फ्रेंड, भोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर देहरादून में। तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर होगा देहरादून में। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर या फिर सागरनाथ। तो आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा त्रिकुट। जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम से पुकारा जाता है? तो त्रिकुट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोसी नदी, गोदावरी नदी, बागमती नदी या फिर नारायणी नदी। तो आपका इसमें ऑप्शन सी बागमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। जो काठमांडू शहर है वो बागमती नदी के तट पर स्थित है। जो फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एक टॉपिक है। जो भी शहर है, बड़े शहर है, जो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हैं या जिनके पास से कोई नदी बहती है, नदी गुजरती है, तो वो आपको सभी जरूर याद करनी है। एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है काठमांडू, तो वो बागमती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड, बात करते हैं हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर या फिर आगरा। तो फ्रेंड, इसमें ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 1000 क्वेश्चन के वीडियो का लिंक दिया गया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, ग्वालियर घराना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना माना जाता है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर अहमदाबाद। तो फ्रेंड, आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो स्थित है वो है लखनऊ में। फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, 1962 में पंडित भातखंडे ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की थी। कब हुई थी? तो 1962 में। किसके द्वारा हुई थी? तो पंडित भातखंडे द्वारा। और कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार, सरोद, शहनाई या फिर तबला। तो फ्रेंड, अमीर खुसरो जिन्होंने सितार का आविष्कार किया था, तो इसमें सितार आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लौकिक, लोक नायक, लोक नर्तक या फिर लोगों के साथ नाचना। तो इसमें ऑप्शन सी लोक नर्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। हप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो सब सहारन अफ्रीका या फिर अफ्रीका या फिर यूरोप या फिर हवाइन आइसलैंड। तो फ्रेंड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवाइन आइसलैंड। जो हैप्पी फेस स्पाइडर नाम की जो मकड़ी पाई जाती है वो ऑप्शन डी हवाइन आइसलैंड में पाई जाती है। तो उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित ये नगर है उज्जैन, और यहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ का मेला आपको अगर पता हो तो पूरे इंडिया में 4 जगह लगता है। 12 साल बाद ये मेला आयोजित होता है। तो उज्जैन नगर है, वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर भी है। और अब क्वेश्चन में बात करें प्राचीन नाम क्या था इस उज्जैन का? तो अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए अवंतिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था।
भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं या ये सभी। तो इसमें श्रीगुप्त आपका राइट, सॉरी फ्रेंड, स्कंदगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर हुणों का आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या फिर अशोक। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। जो शांति के स्तूप का निर्माण किया था वो अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पादरेट्टी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को इन्होंने पढ़ा था। चलिए फ्रेंड, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या फिर अशोका मौर्य। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती नदी, गंगा नदी या फिर चंबल नदी। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल 3848 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए फ्रेंड अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1950, 1958, 1952 या फिर 1962। तो ऑप्शन सी फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1952 में। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? तो ऑप्शन ए आलू, प्याज, भिंडी या फिर मिर्च। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्याज। भारत में जो सर्वाधिक निर्यात होने वाली जो सब्जी की बात करें तो प्याज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इसमें मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो यूएसए, रूस, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार या साझेदार है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो जगदीश चंद्र बसु, होमी भाभा, सीवी रमन या फिर मेघनाथ साहा। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा होमी भाभा। भारत में जो परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान की बात करें तो होमी भाभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड ये होमी भाभा जिनका पूरा नाम की बात करें तो होमी जहांगीर भाभा इनका राइट आंसर। और जन्म की बात करें तो 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म हुआ था और 24 जनवरी 1966 में इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर, तारापुर, नरोड़ा या फिर कलपक्कम। तो तारापुर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वो तारापुर आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो दक्षिण, मध्यस्थ, उत्तरी या फिर पूर्वी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी। जो भारत का उत्तरी जोन है वहां पर सबसे अधिक रेलवे के रूट किलोमीटर है। तो फ्रेंड बात करें रेलवे जोन की तो टोटल इंडिया में 18 रेलवे जोन है और उत्तर रेलवे जो है उसकी लंबाई, जो उनकी किलोमीटर की रेलवे की लंबाई है ना, रेलवे लाइन की लंबाई वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक है 6968 किलोमीटर के लगभग। और फ्रेंड अगर बात करें इसमें स्टेशन तो 1142 टोटल इस उत्तरी जोन में स्टेशन है। स्टेशन की संख्या है 1142। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 6, 8, 10 या फिर 12। तो फ्रेंड ऑप्शन बी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब फ्रेंड बात राज्यों की करें तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत लोहा इस्पात का सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? तो जापान, अमेरिका, कनाडा या फिर ब्राजील। तो फ्रेंड जापान आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। जो लोहा इस्पात है उसका सबसे अधिक निर्यात भारत जापान देश को करता है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो फ्रेंड पानी, बिजली, नाभिकीय, तापीय या फिर सौर। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो इसमें मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ राज्य के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? महाभारत, रामायण, मेघदूत या फिर रघुवंश। तो इसमें रामायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण को आदि महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत जो की थी वो राजस्थान राज्य ने की थी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए है 44 या फिर 40 या फिर 32 या फिर 37। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो 40 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में पंचायत राज प्रणाली है वो संविधान के अनुच्छेद 40 के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानियों ने, चीनियों ने, ईरानियों ने या फिर कुषाणों ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों ने। भारत में जो खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था या खरोष्टी लिपि को जो जन्मदाता है वो है ईरानियों ने। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की। तो भारत में वाराणसी में स्थित है। और करेक्ट अगर बात करें तो बाबतपुर अगर ऑप्शन में हो तो आपको बाबतपुर करना है, अन्यथा वाराणसी और उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें तो क्या है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का जो संविधान है उसकी रचना की थी। और फ्रेंड जो निर्माता समिति थी संविधान की उसके अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। इन्होंने रचना की थी तो अध्यक्ष यही होने थे। अब फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्हें भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था इसलिए। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, हैदराबाद, गुवाहाटी या फिर नागपुर। तो इसमें नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो नमू, मंगलोर, कोलकाता, पारादीप या फिर चेन्नई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पीछे क्वेश्चन किया था कि कच्चा लोहा भारत सबसे अधिक निर्यात किसे करता है? तो जापान उसमें राइट आंसर था। और अब बात ये हो रही है कि जापान को जो लोहा निर्यात करता है कच्चा लोहा वो अधिकतम किस बंदरगाह से किया जाता है? तो पारादीप बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड पारादीप से इंपॉर्टेंट है कि ये जो पारादीप बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। जिला की बात करें तो जगत सिंहपुर जिला में ये पारादीप जो बंदरगाह है वो स्थित है। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या के 50% ऊँट किस नस्ल के है? जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जैसे ये टिब्बों में, राजस्थान में या फिर रेगिस्तान की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अगर रेगिस्तान है तो वहाँ पर ऊँट
पूरी तरह सक्षम होते हैं चलने में, इसलिए रेगिस्तान का जहाज भी ऊंट को कहा जाता है। तो अब अगर बात करें हम कि भारत में जो कुल ऊंट है उसकी 50% ऊंट लगभग किस नस्ल के है, तो जोधपुरी, बीकानेर, गोमट या फिर जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेरी जो ऊंट है वो भारत में सर्वाधिक है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने कब करवाया था, तो 1930 ईस्वी में, 1927 में, 1944 में या फिर 1932 में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। जो गंग नहर का निर्माण करवाया गया था वो 1927 में करवाया गया था। और किसने करवाया था, महाराणा गंगा सिंह ने। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं वो अमेरिका, फ्रांस, जापान या सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सोवियत संघ, ऑप्शन डी, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर या बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो ऑप्शन बी बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। संस्थापक की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको कि इसरो बोलते हैं हम, इसरो बोलते हैं, वो यही है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और संस्थापक कौन थे, तो विक्रम साराभाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्यालय की बात करें तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के लिए। कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन में गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 44 या फिर नेशनल हाईवे 11। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 44 राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड लगभग और लगभग 3800 किलोमीटर नेशनल हाईवे 44 की लंबाई है। इसी के साथ ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो चलिए फ्रेंड इसके साथ ही अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोनार झील है वो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। जो इसकी अधिकतम गहराई है वो है 150 मीटर और औसत गहराई की बात करें तो 137 मीटर है। और जिला की बात करें कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र के किस जिला में स्थित है, तो बुल्ढाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो भारत के सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था, तो फ्रेंड शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। यह भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो 1857 में, 1911 में, 1950 में या फिर 1947 में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। भारत की जो राजधानी है 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम 1947 में भारत की पहली मिस इंडिया कौन बनी थी, तो फ्रेंड पहली बार क्या है कि 1947 में भारत की मिस इंडिया बनी थी, तो प्रमिला, लारा दत्त, रूही सिंह या सुष्मिता। तो इसमें ऑप्शन ए प्रमिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड प्रमिला की बात करें तो इनका वास्तविक नाम, प्रमिला नाम जो है, इन्होंने अधिकतर फिल्मों में जो काम किया था प्रमिला नाम से, इसलिए ये प्रमिला नाम से फेमस थी। बट इनका रियल नाम, वास्तविक नाम था एस्थेर विक्टोरिया अब्राहम।
एस्थेर विक्टोरिया अब्राहम अगर ऑप्शन में मिले आपको तो वो राइट आंसर होगा, जो कि 1947 की पहली मिस इंडिया के रूप में चुनी गई थी। और प्रमिला भी मिले तो भी वो भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, 29 जनवरी, 1 जनवरी, 31 जनवरी या फिर 25 फरवरी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 14 जुलाई 1967 में, 20 जून 1951 में, 20 जुलाई 1951 में या फिर 20 जून 1962 में। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1951 को भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1991 में, 2001 में, 2005 में या फिर 2010 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। ऑप्शन सी 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त सहित? तो 9, 10, 12 या फिर 14। तो 10, ऑप्शन बी आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। फ्रेंड इसी के साथ वीडियो को मैं खत्म करता हूं। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके विद एक्सप्लेन करवाई गई हैं। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और विजिट करते ही आपको चैनल पसंद आया, तरीका पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आए हैं, वन लाइनर जैसे लिखने का, देखने का, बोलने का किसी भी तरह से, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।